व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मस्त मजेदार मोए मोए शांतिदूत योगी आदित्यनाथ थग लाइफ मीम्स। तो थग लाइफ भी होगी, योगी जी की भी होगी, रिजवान अहमद की भी होगी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल द रॉक बाबा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस भाई के चैनल पे आप देख सकते हो और हमें वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हो। तो करते हैं वीडियो प्रारंभ। 1 2 3 गो। जिला रायबरेली सवैया तिराहा पे देखो दरगाह तोड़ दी गई है। रोड पे आइए, यहाँ से रोड जा रही है। जेसीबी वालों ने चोरी से तोड़ दिए हैं। चोरी से नोटिस भी नहीं दी गई है, तोड़कर भाग गए हैं यहाँ से, मिले भी नहीं, हाथ नहीं आया। इतनी पब्लिक यहाँ पे रोड पे आई हुई है। मजा आया। सभी सनातनी भाई बहनों को जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे सनातनी परिवार के सभी सदस्यों का इस एक और नए चलचित्र। तो हमेशा की तरह वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए और कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कोई महीना, हर महीने में 2 लोगों को गोली मारते हैं आप, हर महीने में 2-3 घर को तोड़ देते हैं बुलडोजर से। क्यों वक्फ प्रॉपर्टीज पे आप कब्जा कर रहे हैं? गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों छीन रहे हैं आप लोग? ये भी तो बताइए। और कितना बजट है माइनॉरिटीज का, वो भी बता दीजिए आप। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, मदरसे के टीचरों को आपने तनख्वाह देना क्यों बंद कर दी? हलाल का मसला आपने क्यों उठाया वहां पर? क्यों उठाया हलाल का मसला आपने? गैर जरूरी क्यों उठाया आपने वहां पर? और इंक्वायरी करा दी आपने एसटीएफ लगाकर। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। अपने रोजगार बिल्कुल खत्म है, रोजगार है नहीं। रोजगार के लिए ही मारे भटके जा रहे हैं भैया, देखो ठीक है। और रोजगार ही हमने एमबीए कर रखे हैं, एमबीए करके मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। घर वालों ने लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये फंस गया। बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। लाखों में तो एमबीए का फुल फॉर्म पता है। बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। ये कौन सी डिग्री है आपकी? बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। इसकी टोपी उसके सर। एमबीए का फुल फॉर्म, एमबीए का फुल फॉर्म में क्या है? ओहो, थोड़ी तो शर्म कर ले भाई, थोड़ी सी कर ले, थोड़ी सी। एमबीए का होता है मैनेजमेंट बिजनेस। मैनेजमेंट बिजनेस। गवर्नमेंट की मोदी की दिक्कत है ना, मोदी की गलती है। एमबीए तुम चाहो सही बोला, इसमें भी मोदी की गलती बता दो। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। गजब भैया। अरे एमबीए क्या होता है यार, तुम्हें पता नहीं एमबीए क्या होता है? बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। का पहले बयान सुनो जो ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए या वहां रह रहे मजहब के नाम पर जो जुल्म झेल रहे हैं और घुटन झेल रहे हैं, उनके लिए ये क्या बोलना। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। तो दिल्ली के अगर किसी वोटर तक मेरी ये बात पहुंचे तो इसको 2024 में चुनाव में वोट न देना। ये बड़ी अच्छी बात भैया। मुझे तो पहली बार हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला। मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक इम्प्रेशन था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया वो इम्प्रेशन टूटता गया, बदलता गया और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा, मेरा रियलाइजेशन ये था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं। वो मेरे इमेजिनेशन का हिंदुस्तान था। अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान था। और ये जो मैं हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा में जिसको देखा है, ये भी एक प्रकार से अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान है। ये पहले वाले हिंदुस्तान से बेहतर इन्फॉर्म्ड है। मगर ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है। सुपरफिशियल है। ओके थैंक यू। और क्या कर रहा है? कुछ समझे दया? कुछ नहीं, दूर तक नहीं। ये बहुत कंफ्यूजिंग था। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। वेरी गुड। मुसलमान अलग बैठे हुए, मुसलमान तो अलग ही दुनिया में है वो। हम जन्नत जाएंगे, बाकी लोग भीख मांगेंगे। तुम कहीं। क्या नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद मिराज। मोहम्मद मिराज जी। तो इस बार सुने, खबर सुने, सीए लागू हो गया पूरे देश में? हाँ, पूरे देश में लागू हो गया है। मोदी जी तो सब जगह लागू कर दिया ही है। कर दिए ही। क्या शाहीन बाग में क्या माहौल है सीए लागू होने के बाद? माहौल आएगी, बनेगी, माहौल बनेगी, फिर से वही आ जाएगा माहौल। माहौल में कमी नहीं रहेगी। प्रोटेस्ट होगा? मतलब होगा, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। प्रोटेस्ट तो जरूरी है।
जरूरी है? सीए एनआरसी सब नहीं चाहिए यहाँ। तो प्रोटेस्ट होगा तो जाएंगे? एकदम जाएंगे, डंके की चोट पे एकदम। तो पुलिस के डंडे से डर नहीं लगता क्या? डर नहीं लगता, हम जिनियन है, डर क्यों लगेगा? जिनियन लोगों को डर लगता थोड़ी ना। किसको डर नहीं लगता? जिनियन लोग को डर नहीं लगता। जिनियन ये जो मतलब रियल है, जो सही है। अच्छा, जेन्युइन। ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा कमेंट। छोटा कमेंट नहीं, मुझे कमेंट सिर्फ ये करना है कि महापर्व शुरू हो गया है और उसकी जब समाप्ति होगी, यज्ञ होगा, तो झोला उठाकर कुछ लोग यहाँ से चले जाएंगे और देश एक राहत की सांस लेगा कि न्याय होगा युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, सशक्तिकरण होगा, जुमलेबाजी बंद हो जाएगी, वारंटी गारंटी सब खत्म, मोदी जी वापस अपने जहां से आए वहां चले जाएंगे। नॉट बैड। नाउ यू। देखिए, महाराजगंज से लेकर अमेठी तक किसको झोला उठाकर भागना पड़ा, देश की जनता तय करती है। ये भी बढ़िया बोलते हैं। 5% वोट तक सीमित करके तय करती है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हम काहे इलेक्शन कमीशन को बचाते हैं? संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, सेना हमारी संस्था है, और अगर देश पर हमला करेंगे, अगर मोदी पर विरोध करते करते अब देश की संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बचाव में खड़ा होगा। कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर आप एक ही टर्म के लिए बन सकते हैं, एक ही टर्म के लिए, उसके बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। हम नहीं चाहते हैं कि ये महाराजा राजा का समय वो खत्म हो गया। We want one individual can be prime minister for one term. That's it. आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अब दोबारा बताओ, वोट किसे दोगे? वोट हमारी महाबती को देंगे। हाथी पे? हाथी पे? हाँ, हाथी। मैंने सुना है तुम पहले साइकिल पे कह रहे थे देने को। कौन कह रहा? कौन कह रहा है? ये अंकल का मैंने बोला है वाला नहीं। कौन कह रहा है? भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। आज का प्रोग्राम भी बढ़िया था, मस्त मजेदार मीम्स थे, लेकिन हमेशा की तरह मैं कहना चाहूंगा कि जेन्युइन है, जेन्युइन है, जेन्युइन का जेन्युइन भाई साहब नाश कर दिया। ये जो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश पे फोकस नहीं, लेकिन सीए पे जरूर फोकस है। अरे उसको देखना, एमबीए, और जब फ्रस्ट्रेट हो गई, जब कह रहा अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या होता है, सबको पता है। लाखों रुपए लगाए उसे घर वालों ने। हाँ। और फुल फॉर्म नहीं पता करी। हाँ, कह रहा मैं बाइक पे घूम रहा हूँ। अबे 20,000 भी बहुत ज्यादा है भाई तेरे लिए। जैसे तेरे को फुल फॉर्म पता है ना, लाखों लगा के भी, तो तेरे को तो 20 बहुत है। फिर ऐसे लोगों को होती है दिक्कत, मोदी जी से नौकरी नहीं दे रहे। नौकरी अबे इंटरव्यू में मोदी जी तेरे लिए इंटरव्यू देंगे भाई साहब, गजब लोगों में वो है ना, वो उनका। एक और भी था, बेरोजगारी फैल रही, उससे पूछा कि 10th तूने करी? हाँ ठीक है, 12th की स्पेलिंग, दीपक जो है ना, उसने पूछा कि अच्छा 12th की स्पेलिंग बता दे। उसे 12th की स्पेलिंग नहीं पता थी, 10th की नहीं। उसने बोला कि अच्छा चल 10th तूने पास कर ली, हाँ 10th की मैं बता रहा हूँ, TENTH, तो 12th की बता दे। उससे 12th की स्पेलिंग, और वो कह रहा कि बेरोजगारी है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। फिर वो समझ गया कि अब समझ आ गया कि तुझे क्यों नहीं मिल रही। दोगलापन है, दोगलापन है, ठीक है। और उसमें एक कहीं ना कहीं हमने आम आदमी पार्टी का भी देखा कि वो किस तरीके से एक तरफ तो ऐसे कह देंगे कि इनको क्यों लेके आ रहे हो, और रोहिंग्या उसको फिर उस तरीके से बसा दिया, और उसके ऊपर तो फ्री में, फ्री में क्या बांट रहे हैं, सरकारी पैसे तो लग रहा है वो चीज भी, कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं। तो पॉलिटिक्स है भैया, ये पॉलिटिक्स तो मैं हमेशा कहूंगा कि हर एक पार्टी करते हैं अपने लेवल पर, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन थोड़ा सा बेटर है, कौन थोड़ा बेटर है। एक वो स्क्रिप्ट समझ नहीं आई, मैं कई बार ऐसा लगता है राहुल गांधी के भाषण जैसे, एक तो अगर मान लो कोई ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा है जो हमें समझ नहीं आती, तो हमें इंटरप्रेटर चाहिए होता है, ट्रांसलेटर चाहिए होता है, भाषण के लिए भी हमें रखना पड़ेगा। कि जब आपको किसी उस पे ऐसे लिखने के लिए, तो आप रिपीटेड एक ही वर्ड को, है ना, रिपीटेड उसे करते रहते हो अलग अलग उसमें, कि हाँ ठीक है बस एक नंबर पूरे करने। गजब, तालियां होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।